तौबा के सिलसिले में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा या मन ला यसिफु नअतुल वासिफीन व या मन ला युजाविजु रजार राजीन व या मन ला यضيع लदैहि अज्रुल मुहसिनीन व या मन हुवा मुंतहा खौफिल आबिदीन व या मन हुवा गायत खशियतिल मुत्तकीन। हाज़ा मक़ामु मन तदावलतहु अय्यिद्दुनूब। ऐ माबूद, ऐ वो जिसकी तौसीफ से वस्फ करने वालों के तौसीफी अल्फाज कासिर हैं। ऐ वो जो उम्मीदवारों की उम्मीदों का मरकज है। ऐ वो जिसके यहाँ नेकोकारों का अज्र जाया नहीं होता। ऐ वो जो इबादत गुजारों के खौफ की मंजिले मुंतहा है। ऐ वो जो परहेजगारों के बीमो हरास की हद आखिर है। ये उस शख्स का मौक़िफ है जो गुनाहों के हाथों में खेलता है। वक़ादतहु अज़िम्मतुल ख़ताया वस्तहवज़ अलैहि शैतान फ़क़स्सर अम्मा अमरत बिही तफ़रीता वतआता मा नहैत अन्हु तग़रीरा। कल्जाहिली बिक़ुदरतिक अलैहि औ कल्मुनकिरी फ़ज़्ल इहसानिक इलैहि। और खताओं की बागों ने जिसे खींच लिया है और जिस पर शैतान गालिब आ गया है, इसलिए तेरे हुक्म से लापरवाही करते हुए उसने अदाए फर्ज में कोताही की और फरेब खुर्दगी की वजह से तेरे मनीहात का मुर्तकिब होता है। गोया वो अपने को तेरे कब्ज़े कुदरत में समझता ही नहीं है और तेरे फजलो एहसान को जो तूने उस पर किए हैं मानता ही नहीं है। हत्ता इज़ा इन्फ़तह लहु बसरुल हुदा वतक़श्शअत अन्हु सहाइबुल अमा अहसा मा ज़लम बिही नफ्सहु वफ़क्कर फ़ीमा ख़ालफ़ बिही रब्बहु फ़रआ कबीर अस्यानिही कबीरा वजलील मुखालफतिही जलीला। فأقبل نحوك مؤملا
ذلات مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفه إخلاصا. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك. मगर जब उसकी चश्मे बसीरत वाह हुई और उस कोरी और बेबसरी के बादल उसके सामने से छटे, तो उसने अपने नफ्स पर किए हुए जुल्मों का जायजा लिया और जिन जिन मवारिद पर अपने परवरदिगार की मुखालिफतें की थीं उन पर नजर दौड़ाई, तो अपने बड़े गुनाहों को वाक़ियतन बड़ा और अपनी अजीम मुखालिफतों को हकीकतन अजीम पाया। तो वो इस हालत में कि तुझसे उम्मीदवार भी है और शर्मसार भी तेरी जानिब मुतवज्जे हुआ और तुझ पर एतमाद करते हुए तेरी तरफ रागिब हुआ और यकीन व इत्मीनान के साथ अपनी ख्वाहिश व आरज़ू को लेकर तेरा कसद किया और दिल में तेरा खौफ लिए हुए खुलूस के साथ तेरी बारगाह का इरादा किया, इस हालत में कि तेरे अलावा उसे किसी से गर्ज न थी और तेरे सिवा उसे किसी का खौफ न था। فمثلا بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمت لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. चुनाचे वो आजिजाना सूरत में तेरे सामने आ खड़ा हुआ और फरोतनी से अपनी आंखें जमीन में गाड़ लीं
और तजल्लुल और इनकिसार से तेरी अजमत के आगे सर झुका लिया और इज्जो नियाजमंदी से अपने राज़ाए दुरून पर्दा जिन्हें तू उससे बेहतर जानता है तेरे आगे खोल दिए और आजिजी से अपने वो गुनाह जिनका तू उससे ज्यादा हिसाब रखता है एक एक करके शुमार किए और उन बड़े गुनाहों से जो तेरे इल्म में उसके लिए मोहलिक और उन बदआमालियों से जो तेरे फैसले के मुताबिक उसके लिए रुस्वा कुन है दादो फरियाद करता है वो गुनाह कि जिनकी लज्जत जाती रही है और उनका वबाल हमेशा के लिए बाकी रह गया है। ऐ मेरे माबूद, अगर तू उस पर अजाब करे तो वो तेरे अदल का मुनकिर नहीं होगा और अगर इससे दरगुजर करे और तरस खाए तो वो तेरे अफ को कोई अजीब और बड़ी बात नहीं समझेगा, इसलिए कि तू वो परवरदिगार करीम है जिसके नजदीक बड़े से बड़े गुनाह को भी बख्श देना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाहुम्मा फहा अना ज़ा क़द जि'तुका मुतीअन लिअम्रिक फ़ीमा अमरत बी मिन अद्दुआ मुतनज्जिज़ा वअदक फ़ीमा वअदत बी मिन अल-इजाबा إذ تقول ادعوني أستجب لكم اللهم فصل على محمد وآله وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني। अच्छा तो ऐ मेरे माबूद, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ तेरे हुक्म दुआ की इताअत करते हुए और तेरे वादे का ईफा चाहते हुए जो कबूलियत दुआ के मुतालिक तूने अपने इस इरशाद में किया है। मुझसे दुआ मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। खुदावंदा मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और अपनी मग़फ़िरत मेरे शामिल हाल कर, जिस तरह मैं अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तेरी तरफ मुतवज्जे हुआ हूँ और इन मकामात से जहाँ गुनाहों से मगलूब होना पड़ता है मुझे सहारा देकर ऊपर उठा ले, जिस तरह मैंने अपने नफ्स को तेरे आगे खाके मज़ल्लत पर डाल दिया है और अपने दामन रहमत से मेरी पर्दापोशी फरमा, जिस तरह मुझसे इंतकाम लेने में सब्र व हिल्म से काम लिया है। अल्लाहुम्मा वथब्बित फी ताअतिका नियती واحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني। ऐ अल्लाह,
अपनी इताअत में मेरी नीयत को उस्तवार और अपनी इबादत में मेरी बसीरत को कवी कर, और मुझे उन आमाल के बजा लाने की तौफीक दे जिनके जरिए तू मेरे गुनाहों के मैल को धो डाले, और जब मुझे दुनिया से उठाए तो अपने दीन और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईन पर उठा। اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة۔ ऐ माबूद, मैं इस मकाम पर अपने छोटे बड़े गुनाहों, पोशीदा व आश्कार मासियतों और गुज़िश्ता व मौजूदा लग़्ज़िशों से तौबा करता हूँ। उस शख्स की सी तौबा जो दिल में मासियत का ख्याल भी न लाए और गुनाह की तरफ पलटने का तसव्वुर भी न करे। وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك أنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت، ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك۔ खुदावंदा, तूने अपनी मुहकम किताब में फरमाया है कि तू बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों को मुआफ करता है और तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। लिहाजा तू मेरी तौबा कबूल फरमा जैसा कि तूने वादा किया है, और मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे जैसा कि तूने जिम्मा लिया है, और हस्बे करारदाद अपनी मोहब्बत को मेरे लिए जरूरी करार दे। और मैं तुझसे ऐ मेरे परवरदिगार ये इकरार करता हूँ कि तेरी नापसंदीदा बातों की तरफ रुख नहीं करूंगा, और ये कौल व करार करता हूँ कि काबिले मजम्मत चीजों की तरफ रुजू न करूंगा, और ये अहद करता हूँ कि तेरी तमाम नाफरमानियों को यकसर छोड़ दूंगा। اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت،
اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى فعوض منها أهلها واحطط عني وزرها وخفف عني ثقلها واعصمني من أن أقارف مثلها. बारे इलाहा, तू मेरे अमलो किरदार से खूब आगाह है। अब जो भी तू जानता है उसे बख्श दे और अपनी कुदरते कामिला से पसंदीदा चीजों की तरफ मुझे मोड़ दे। ऐ अल्लाह, मेरे जिम्मे कितने ऐसे हुकूक हैं जो मुझे याद हैं और कितने ऐसे मुज़लिमे हैं जिन पर नसियान का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब के सब तेरी आंखों के सामने हैं। ऐसी आंखें जो ख्वाब आलूदा नहीं होती और तेरे इल्म में है ऐसा इल्म जिसमें फरोगुजाश्त नहीं होती। लिहाजा जिन लोगों का मुझ पर कोई हक है उसका उन्हें एवज देकर उसका बोझ मुझसे बरतरफ और उसका बार हल्का कर दे और मुझे फिर वैसे गुनाहों के इर्तिकाब से महफूज रख। اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة. اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته فإني أعوذ بك أن أكون كذلك فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. ऐ अल्लाह, मैं तौबा पर कायम नहीं रह सकता मगर तेरी ही निगरानी से और गुनाहों से बाज नहीं आ सकता मगर तेरी ही कुव्वत व तवानाई से। लिहाजा मुझे बेनियाज करने वाली कुव्वत से तक़वियत दे और गुनाहों से रोकने वाली निगरानी का जिम्मा ले। ऐ अल्लाह, वो बंदा जो तुझसे तौबा करे और तेरे इल्म गैब में वो तौबा शिकनी करने वालों और गुनाहों मासियत की तरफ दोबारा पलटने वाला हो, तो मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि उस जैसा हूँ मेरी तौबा को ऐसी तौबा करार दे कि उसके बाद फिर तौबा की एहतियाज न रहे, जिससे गुज़श्ता गुनाह महव हो जाएं और जिंदगी के बाकी दिनों में गुनाहों से सलामती का सामान हो।
اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم خطواتك. ए अल्लाह, मैं अपनी जहालतों से उज़्र ख्वाह और अपनी बदआमालियों से बख्शिश का तलबगार हूँ, लिहाजा अपने लुत्फ़ो एहसान से मुझे पनाहगाह रहमत में जगा दे और अपने तफज्जुल से अपनी आफियत के पर्दे में छुपा ले। ए अल्लाह, मैं दिल में गुजरने वाले ख्यालात और आंख के इशारों और जुबान की गुफ्तगुओं, गर्ज हर उस चीज से जो तेरे इरादा और रजा के खिलाफ हो और तेरी मोहब्बत की हुदूद से बाहर हो, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ऐसी तौबा जिससे मेरा हर उज़्व अपनी जगह पर तेरी उकूबतों से बचा रहे और उन तकलीफ दे अजाबों से जिनसे सरकश लोग खाइफ रहते हैं महफूज रहे। اللهم فارحم وحدتي بين يديك ووجيب قلبي من خشيتك واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. ऐ माबूद, ये तेरे सामने मेरा आलम तन्हाई, तेरे खौफ से मेरे दिल की धड़कन, तेरी हैबत से मेरी आज़ा की थरथरी, इन हालतों पर रहम फरमा। परवरदिगार, मुझे गुनाहों ने तेरी बारगाह में रुसवाई की मंजिल पर ला खड़ा किया है। अब अगर चुप रहूं तो मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, और कोई वसीला लाऊं तो शिफाअत का सजावार नहीं हूं। اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطاياي كرمك، عد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك، وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز
عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه. ऐ अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और अपने करम व बख्शिश को मेरी खताओं का शफी करार दे और अपने फजल से मेरे गुनाहों को बख्श दे, और जिस सजा का मैं सजावार हूँ वो सजा न दे, और अपना दामन करम मुझ पर फैला दे और अपने पर्दाए अफ़्व रहमत में मुझे ढांप ले, और मुझसे उस जी इख्तिदार शख्स का सा बर्ताव कर जिसके आगे कोई बंदाए जलील गिड़गिड़ाए तो वो उस पर तरस खाए, या उस दौलतमंद का सा जिससे कोई बंदाए मोहताज लिपटे तो वो उसे सहारा देकर उठा ले। اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، وغدا وجلتني خطاياي فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة. बारे इलाहा, मुझे तेरे अजाब से कोई पनाह देने वाला नहीं है। अब तेरी कुव्वत व तवानाई ही पनाह दे तो दे, और तेरे यहाँ कोई मेरी सिफारिश करने वाला नहीं। अब तेरा फजल ही सिफारिश करे तो करे, और मेरे गुनाहों ने मुझे हरासा कर दिया है। अब तेरा अफ़्व दरगुजर ही मुझे मुतमईन करे तो करे। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपनी बदआमालियों से नावाकिफ और अपनी गुज़श्ता बदकिरदारियों को फरामोश कर चुका हूँ, बल्कि इसलिए कि तेरा आसमान और जो उसमें रहते बसते हैं और तेरी जमीन और जो इस पर आबाद हैं, मेरी नदामत को जिसका मैंने तेरे सामने इजहार किया है, और मेरी तौबा को जिसके जरिए तुझसे पनाह मांगी है, सुन लें। فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة علي سوء حالي فينالني منه بدعوته يسمع لديك من دعائي، أو شفاعته أوكد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزتي برضاك. ताकि तेरी रहमत की कार फरमाई की वजह से किसी को मेरे हाल जार पर रहम आ जाए,
या मेरी परेशान हाली पर उसका दिल पसीजे तो मेरे हक में दुआ करे जिसकी तेरे हां मेरी दुआ से ज्यादा सुनवाई हो, या कोई ऐसी सिफारिश हासिल कर लूं जो तेरे हां मेरी दरख्वास्त से ज्यादा मुअस्सर हो, और इस तरह तेरे गजब से निजात की दस्तावेज और तेरी खुशनुदी का परवाना हासिल कर सकूं। अल्लाहुम्मा यकुन नदमु तौबतन इलैक फअना अंदमु नादिमीन वइन यकुन तर्कु लिमअसियतिक इनाबा फअना अव्वल المنيبين وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين। ऐ अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में नदामत व पशेमानी ही तौबा है तो मैं पशेमान होने वालों में सबसे ज्यादा पशेमान हूँ, और अगर तर्क मासियत ही तौबा व अनाबत है तो मैं तौबा करने वालों में अव्वल दर्जे पर हूँ, और अगर तलब मग़फ़िरत गुनाहों को ज़ाइल करने का सबब है तो मग़फ़िरत करने वालों में से एक मैं भी हूँ। अल्लाहुम्मा फकमा अमरत बित्तौबा वज़मनत अलक़बूल वहफ़ज़त अला अद्दुआ ववअदत अलइजाबा फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वक़्बल तौबती वला तर्जिअनी मर्जिअल खैबती मिन रहमतिक इन्नक अंत तव्वाब अलल मुज़निबीन वर्रहीम लिलखातिईन अलमुनीबीन। खुदाया, जबकि तूने तौबा का हुक्म दिया है और कबूल करने का जिम्मा लिया है और दुआ पर आमादा किया है और कबूलियत का वादा फरमाया है, तो रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और मेरी तौबा को कबूल फरमा और मुझे अपनी रहमत से नाउम्मीदी के साथ न पलटा, क्योंकि तू गुनहगारों की तौबा कबूल करने वाला और रुजू होने वाले खताकारों पर रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि कमा हदैतना बिहि व सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि कमा इस्तनग़फ़्तना बिहि वसल अला मुहम्मद व आलिहि सलातन तशफ़अ लना यौमल क़ियामा व यौमल फ़ाक़ती इलैक इन्नक अला कुल्लि शैइन क़दीर वहुव अलैका यसीर। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने उनके वसीले से हमारी हिदायत फरमाई है। तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल कर, जिस तरह उनके जरिए हमें गुमराही के भंवर से निकाला है। तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल कर, ऐसी रहमत जो कयामत के रोज और तुझसे एहतियाज के दिन हमारी सिफारिश करे, इसलिए कि तू हर चीज पर कुदरत रखता है
और ये अम्र तेरे लिए सहलो आसान है।